तो अब धीरे-धीरे बिलाल की तबीयत ठीक हो जाती है और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है, बैक टू ट्रैक एकदम। और अब घर में वापस से शादी की तैयारियाँ चलने लगती हैं। तो आयज़ा अपने घर पे होती है, अपने रूम में बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तो शिफ़ा आती है उसकी ड्रेस लेके कि उफ़ आयज़ा देखो ज़रा कितना हसीन जोड़ा है तुम्हारा और इतना हेवी है, तुम पहन के गिर ही मत जाना इसको। तो फिर वो कहती है, अरे क्या हुआ? तुम किस सोच में डूबी हुई हो? तो फिर आयज़ा उसे देखती है, आयज़ा कहती है कि ज़रा यहाँ बैठो। वो शिफ़ा को अपने सामने बिठाती है। शिफ़ा कहती है, अरे क्या हुआ? क्या बात है, कुछ सोच रही हो ना तुम? तो आयशा कहती है, सोच तो बहुत कुछ रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मेरी किस्मत में बिलाल ही लिखा हुआ है, जो मेरी शादी उनसे हो रही है। वरना मैंने कितनी कोशिश की, इतने हाथ पैर मारे पर कुछ हुआ ही नहीं देखो। घूम फिर के फिर हमारी शादी हो ही रही है। आई मीन मुझे अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए पर बिलाल तो एकदम समझ रही हो ना? तो शिफ़ा कहती है बस तुम फिर शुरू हो गई ना? तो वो कहती है अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। मगर मतलब मैं एक बात कह रही हूँ कि देखो अब फिर से शादी हो रही है। शिफ़ा कहती है अल्लाह अल्लाह करके शादी हो रही है, अब दुआ करो खैर खैरियत से शादी हो जाए और बला टले। तो आयशा कहती है हाँ, मैं तुम सबके लिए बला हूँ? तो फिर वो कहती है अरे नहीं, नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो एक बात कह रही हूँ कि पहले भी इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। अब इतने टाइम के बाद घर में सब कुछ अच्छा हुआ है, इतनी खुशियाँ हैं सब तरफ, तो सब कुछ अच्छा रहना चाहिए ना? अब चलो छोड़ो ये सब, ये देखो तुम्हारी ड्रेस कितनी खूबसूरत है। तो फिर आयशा कहती है हाँ, मैंने ही तो पसंद की है, मेरी पसंद है ही इतनी अच्छी। तो फिर शिफ़ा कहती है चलो ना इसे ट्राई करो ना एक बार। तो वो कहती है चलो अच्छा करते हैं। अब वो लोग चले जाते हैं ट्राई करने। फिर गज़ाला कहती है उसकी जो छोटी वाली बहन है उससे कहती है कि सिद्रा से, सॉरी, सिद्रा से कहती है कि अब मुझे तो लगता है कि आयज़ा ने भी बिलाल को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत अच्छी बात है कि उसने वक़्त रहते उसे अपना लिया, वरना उसके लिए अपनी ज़िंदगी गुज़ारना बहुत मुश्किल हो जाता। तो फिर सिद्रा कहती है अम्मी पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आयज़ा ने इतनी आसानी से बिलाल को एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर शबाना कहती है हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर जितना बड़ा हादसा बिलाल के साथ हुआ है, वो शायद इसी वजह से हुआ था ताकि आयशा के दिल में बिलाल के लिए जगह बन सके। चलो अच्छा है ना, दोनों बच्चे साथ में खुश रहेंगे, बस और क्या चाहिए। तो फिर वो कहती है हाँ, सही कह रही हैं अम्मी आप। चलिए हम और काम देख लेते हैं। अब दूसरी तरफ वो गुलाम हैदर जो होते हैं वो आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अरे भाई बेगम, मतलब शबाना को बेगम कहते हैं वो, कि अरे भाई बेगम चलिए सब लोग तैयार हैं, घर बिलाल के घर चलना है भाई। तो फिर वो कहती हैं जी बस हम बैग वैग बस पैक कर लें, बस चलते हैं। तो फिर आयशा कहती है भाई हमें अम्मी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम निकाह अपने घर से करनी चाहिए ना। तो फिर वो कहते हैं गुलाम हैदर की बेटा उनकी माँ की ख्वाहिश है कि सब शादी वहाँ से हो। तो फिर आयशा कहती है बस देखा अब आपने, वो हमें अपनी हैसियत के बराबर समझते ही नहीं है, तभी तो अपनी बारात को वो हमारे घर नहीं लाना चाहते कि उनके लोग हमें देख के क्या सोचेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर आयशा कहती है अब्बा गलत तो आप लोग समझ रहे हैं, वो लोग इतने अच्छे भी नहीं जितना अच्छा आप उनको समझ रहे हैं। अब ये तो हमारी मजबूरी है कि हमें उनसे शादी करनी पड़ रही है, वरना आप खुद सोचें कि ऐसे इंसान से कोई कैसे शादी कर सकता है जिससे वो शदीद इंतहाई नफ़रत करता हो। तो फिर शिफ़ा कहती है नफ़रत? लगता तो नहीं है अप्पी कि आप अब उनसे नफ़रत करती हैं। मतलब आपने उनके लिए रोज़ा तक बोल दिया था, सोचें ज़रा कितना डर गई थी आप उन्हें खोने से। तो आयशा कहती है कि कोई खोने-वोने से नहीं डरे थे हम उन्हें, हमें बस ये डर था कि अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो उनकी माँ हमारा खून पी जाती। तो फिर सिद्रा कहती है कि तुम्हारी बातें कुछ और कह रही हैं और तुम्हारी आँखें कुछ और कह रही हैं। लग तो नहीं रहा कि जो तुम कह रही हो वो दिल से कह रही हो। तो फिर आयशा कहती है अब तुम लोगों को जो भी सोचना है ना तुम लोग सोच लो, मैं अब तुम्हारी इस सोच पे इख्तियार तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो फिर शबाना कहती है बस चुप करो तुम तीनों, कहीं भी शुरू हो जाती हो, बड़ी हो गई हो, सुधर जाओ थोड़ा। अच्छा चलो अब सामान पैक हो गया ना, ऑटो आ गई? तो वो कहते हैं कि हाँ ऑटो आ गई है। तो चलो चलो, अब सब लोग चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ बिलाल डोर के सामने टहल रहा होता है जल्दी जल्दी। तो एक सर्वेंट आता है तो बिलाल कहता है क्या हुआ, आ गई क्या? तो फिर वो कहते हैं नहीं सर, डोर के सामने तो आप आएंगी तो इधर से ही ना। तो फिर बिलाल कहता है अरे हाँ सही कह रहे हो तुम, एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो तुम? तो फिर वो कहता है नहीं सर, मैं तो आपके लिए पानी लाया था। तो बिलाल कहता है नहीं चाहिए हमें कोई पानी, ले जाओ इसे यहाँ से, खामखा में आ जाते हैं परेशान करने। फिर वो टहलने लगता है। फिर उसकी माँ जो होती है वो तैयारियाँ करा रही होती हैं, डेकोरेशन करा रही होती हैं इधर-उधर। तो वो जाता है कि अरे मम्मी अभी तक आई नहीं है आयज़ा। तो फिर वो कहती है वो आ जाएगी, यहीं आएगी, सब्र करो। तो फिर वो टहलने लगता है दोबारा से। वो कहता है कि अच्छा आपने बाकी सारी तैयारियाँ देख ली ना? वो कहती है हाँ बेटा मैंने सब देख लिया, ये देखो, ये रही लाल मिर्चें, जैसे ही वो आएगी तुम दोनों की जोड़े से मैं नज़र उतार दूँगी और ये ताबीज़ भी तुम दोनों के हाथ पे बाँध दूँगी, और क्या चाहिए? तो फिर वो कहता है बाकी वो ताबीज़ वग़ैरह कहाँ है? तो वो दिखाती है देखो ये रहे, सारी चीज़ें यहीं पे हैं, रिलैक्स करो, आ जाएगी वो।
कहता है हाँ ठीक है। तो वो कहता है बिलाल कि एक फ़ोन कर लेते हैं। तो फिर वो कहती है हाँ हाँ फ़ोन कर लो, तुमसे वैसे भी नहीं रहा जाएगा। तो फिर बिलाल हंसता है और फिर वो कॉल करता है आयशा को। आयशा रास्ते में होती है तो उसका फ़ोन बजता है, उस पर हेडेक लिखा होता है। तो फिर शिफा कहती है हेडेक कौन है? तो फिर आयशा कहती है एक ही तो इंसान है जिसने हमें कब से सर दर्द दे रखा है। तो फिर वो फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो। तो फिर बिलाल कहता है आप कब कब तक आ रही हैं? तो फिर आयशा कहती है कि बस आधे घंटे में। तो बिलाल कहता है आधे घंटे में? तो फिर आयशा कहती है कि अरे वो ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा है ना। तो बिलाल कहता है कि देखिए हमने कहा था हम कार भेज रहे हैं, खामखा हमें पापा ने मना कर दिया। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आ जाएंगे, बस थोड़ा सा जाम है ना यहाँ पे। तो फिर बिलाल कहता है आप कहें तो हम आपको लेने आ जाते हैं। तो फिर आयशा कहती है अरे नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा। तो फिर आयशा कहती है तो हम रखें फ़ोन? तो फिर बिलाल कहते हैं नहीं फ़ोन मत रखिए। अब तो फिर आयशा कहती है बिलाल असल में बहुत शोर हो रहा है ना, हमें आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो हम रखते हैं। तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, रख दीजिए। तो वो फ़ोन कट कर देती है। तो फिर गज़ाला कहती है क्या हुआ? तो फिर बिलाल कहता है कि वो आधा घंटा बोल रही हैं। तो फिर आयशा वो गज़ाला कहती है ओफ़ो! आधा घंटा कैसे गुज़ारोगे तुम? तो फिर आमिर हँसता है। आमिर कहता है ओहो भाई, आधा घंटा, ये तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो फिर बिलाल कहता है क्या तुम दोनों यार, कुछ भी। तो फिर वो चला जाता है वहाँ से थोड़ा सा इरिटेट होके। अब फाइनली थोड़ी देर बाद अब आयशा की पूरी फैमिली घर पे आ जाती है। हॉल में बैठ जाते हैं, गज़ाला उनका वेलकम करती है, अरे आइए प्लीज़ बैठिए ना। अब सब बैठे होते हैं, बातें हो रही होती हैं कि कैसे क्या करना है। तो इतने बिलाल आता है अपनी टैब में ईमेल्स चेक कर रहा होता है। तो फिर वो देखता है, वो कहता है अरे अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कब आए? तो हैदर कहता है वालेकुम अस्सलाम बेटा, बस अभी अभी आए हैं। तो बिलाल की जो है सिर्फ स्टेयर कर रहा है सिर्फ आयशा को, बात सबसे कर रहा होता है बट वो देख आयशा को ही रहा है। ये चीज़ आमिर नोटिस करता है। आमिर कहता है अरे भाई आप भी यहीं बैठ जाइए ना भाभी के बराबर। तो फिर बिलाल हंसता है। फिर बिलाल आयशा के बराबर बैठ जाता है। वो जैसे ही बैठता है आयशा दूसरी तरफ खिसक जाती है। तो फिर बिलाल उसे देखता है, फिर थोड़ा सा अपसेट होता है लेकिन फिर सीधा होके बैठ जाता है। तो फिर गज़ाला कहती है तो बेटा आयशा तुम ऊपर वाले रूम में रहोगी और बिलाल तो अपने रूम में रहेगा ही। बाकी डेकोरेशन वगैरह हमने बाहर करा दी है, तुम्हें तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आ जाएंगी। मेकअप आर्टिस्ट को मैंने पहले ही बुक कर दिया था। तुम्हारी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट जो है? तो फिर आयशा कहती है मेरी फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? तो वो कहती हाँ लॉरा, जो लंदन की फेमस। तो फिर आयशा एकदम से उनकी बात काट के बोलती क्या वो? तो फिर गज़ाला कहती है हाँ वो बिलाल ने मुझे बताया था। तो फिर आयशा बिलाल को चौंक कर देखती है। तो बिलाल मुस्कुराता है। बिलाल कहता है कि हमने कहा था ना हम आपके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, एक एक बात पता है हमें। तो फिर वो गज़ाला कहती है हाँ तो वो आ जाएंगी, तो वो तुम्हें तैयार कर देंगी, तुम अब रेस्ट कर लो आराम से क्योंकि फिर दोपहर में तुम फ्रेश दिखनी चाहिए ना। तो फिर आयशा कहती है जी हाँ जी मैं। तो फिर वो कहती हैं गज़ाला कि चलो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देती हूँ। तो फिर बिलाल कहते हैं अरे अम्मी हम छोड़ देंगे ना। तो फिर गज़ाला हंसती है। गज़ाला कहती है कि तुम ना इसका पीछा नहीं छोड़ोगे, हाँ, जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों एक दूसरे से ना तो मिलोगे ना ही बात करोगे, समझे? तो फिर बिलाल कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम इतने दिन से तो आपस में बातें कर रहे हैं ना, तो फिर अब कौन सी नई बात हो गई है? तो फिर गज़ाला कहती है अब में और तब में फ़र्क है भाई, अब तुम्हारा निकाह होने वाला है, आप कुछ नहीं समझे। तो फिर बिलाल कहता है अरे अम्मी ये तो ज़्यादती है। तो फिर गज़ाला कहती है अब ज़्यादती है तो ज़्यादती सही बेटा, लेकिन तुम दोनों निकाह से पहले एक दूसरे को ना ही देख सकते हो और ना ही मिल सकते हो। तो आयशा हंसती है। तो फिर बिलाल उसे देखता है। बिलाल कहता है हल्के से कि बड़ी हंसी आ रही है आपको, आपको तो हम अंदर चल के बताते हैं। तो फिर आयशा देखती है उसको। तो फिर पीछे से एक आदमी आता है, वो कहता है अरे सर आप लोगों की वो शूट की प्रैक्टिस करनी थी। तो फिर बिलाल कहता है अरे हाँ, वो आयशा को हाथ देता है कि चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार एंट्री के लिए। तो फिर आयशा कहती है कि हम असल में बहुत थक गए, हम थोड़ी देर में कर लें। तो फिर बिलाल कहते हैं हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप कुछ लेंगी जूस वगैरह? तो फिर आयशा कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, हम बस चाहते हैं रेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर आयशा कहती है तो चले। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ चलिए ना। अब वो उसे रूम तक छोड़ने जा रहा होता है। अब जैसे दोनों चल रहे हैं तो बिलाल चलते हुए उसको ही देख रहा होता है और वहाँ पे ये वाला गाना बज रहा होता है। तो आयशा बिलाल की तरफ देखती है तो बिलाल उसे ही देख रहा होता है। तो आयशा कहती है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं हमें? तो फिर बिलाल कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ देख रहा है। दोनों चल रहे होते हैं। तो फिर आयशा कहती है हेलो क्या हुआ, उसे हिलाती है। तो फिर बिलाल कहता है हाँ नहीं तो कुछ नहीं, चलिए रूम आ गया ये राइट हैंड पे। तो फिर अब वो लोग कमरे में जाते हैं। तो आयशा कमरा देखती है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रूम होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट होता है। उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो कि आयशा के एक ड्रीम रूम में थी।
जो कि उसने अपनी डायरी में मेंशन किया था कि उसके अगर उसका अपना ऐसे रूम होता, वो अगर अपना रूम डेकोरेट करती तो वो किस तरह से करती। तो वो सारी चीज़ें उस रूम में थी। तो फिर आयज़ा देखती है चारों तरफ और काफ़ी खुश हो जाती है, वो सब चीज़ें देखने लगती है और फिर वो कहती है कि ये सब किसने? तो फिर बिलाल कहता है कि ये सब हमने किया है। आपको याद है हमने एक बार आपकी डायरी पढ़ी थी, तो उसमें हमने ख़ास चीज़ें पढ़ी ली थी और हमें पता चल गया था कि आपको क्या-क्या पसंद है, इसलिए देखिए हमने आपकी पसंद के कर्टेन्स डलवाए हैं, ये सारी डेकोरेशन पीसेस और ये फ्लावर्स, ये सब आपको पसंद है ना, इसलिए हमने वो सब कुछ किया है जो आपको पसंद है। बिलाल को देखने लगती है, तो फिर बिलाल कहता है, अरे क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आया क्या आपको? आप बताइए, हम सब चेंज करवा देंगे। क्या? तो आयज़ा कहती, नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है बिलाल, पर। तो फिर बिलाल कहता है, अरे पर कुछ नहीं, अब हमें आपका कोई और लेक्चर नहीं सुनना है, अब चल इधर आइए ज़रा, वार्डरोब तो खोलिए। तो फिर आयज़ा वार्डरोब खोलती है, तो उसके अंदर बहुत अच्छी काफ़ी लैविश ड्रेसेस होती हैं, बहुत अच्छी एक्सपेंसिव। तो वो देखने लगती है, तो आयज़ा कहती है ये सब? तो फिर बिलाल कहता है, ये सारी ड्रेसेस हमने आपके लिए ख़रीदी हैं, हमने जब आपके लिए शॉपिंग पे गए थे ना, तो हमें सारी ड्रेसेस अच्छी लगने लगी, तो हमने सब ख़रीद ली। आप देखिए आपको कौन सी अच्छी लग रही है, कोई अच्छी ना हो तो उसे मत पहनिएगा, जो आपको पसंद आए बस उसे ही पहनिएगा। हमें आपकी पसंद कपड़ों के मामले में थोड़ी ज़्यादा पता नहीं है, अब आप तो जानती हैं लड़कियों को समझना इतना आसान तो नहीं होता है ना, तो इसलिए हमने सभी ख़रीद ली। तो आयज़ा कहती है, थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सब किया। तो फिर बिलाल कहता है कि मोस्ट वेलकम। अब वैसे हम आपसे थैंक यू एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो आपका हक़ है ना। अब अच्छा तो हम चलते हैं, ठीक है, आप आराम कर लीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। आयज़ा कहती है, सुनिए। तो बिलाल टर्न होता है, जी। तो फिर आयज़ा कहती है कि वो अम, हम आपके घर में दोबारा खो ना जाएं, हमें रास्ता नहीं पता है। तो फिर बिलाल हंसता है, वो कहता है कि अपने घर में कोई खोता है क्या? चलिए ठीक है, जब भी आपको बाहर आना होगा आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे, ठीक है। तो आयज़ा कहती है, ठीक है। वो चला जाता है। आयज़ा अपने बेड पर बैठती है आराम से। 10 मिनट बाद डोर नॉक होता है, तो आयज़ा कहती है, कम इन। तो एक सर्वेंट आता है, कब बहुत सारे फ्रूट्स लेके। तो कहता है कि मैम ये सर ने आपके लिए भेजे हैं। तो फिर आयज़ा कहती है, हाँ रख दो यहीं। तो वो कहता है कि मैम मैं इन्हें कट कर दूँ? तो आयज़ा कहती है, अरे नहीं आप क्यों करेंगे, हम खुद कर लेंगे। तो फिर वो कहता है, नहीं मैम सर ने कहा है कि आपको अपने आप से खिला कर आना है। तो फिर आयज़ा कहती है, नहीं हम खा लेंगे, जाओ तुम। वो चला जाता है। अब आयज़ा देखने लगती है फ्रूट्स, वो कहती है चलो ऑरेंज खाती हूँ। अब वो खाने बैठती है कि इतने दोबारा से डोर पे नॉक होता है। तो फिर आयज़ा कहती है, आ जाओ भाई। अब वो अंदर आता है एक सर्वेंट, और वो कहता है कि मैम आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो फिर आयज़ा कहती है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है, मैम आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ रूम के। तो वो कहती है, ठीक है जाओ। अब आयज़ा सोचती है कि यार मुझे तो बिल्कुल प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या बात है। मगर फिर भी इस बिलाल को भी तो झेलना ही पड़ेगा ना मुझे, इतना अजीब सा इंसान है। कहाँ फंस गई मैं। अब दोबारा से तीसरी बार डोर नॉक होता है, तो आयज़ा कहती है, कम इन। अब सिद्रा आती है, वो कहती है कि क्या बात है मैडम, तुम बड़े फ्रूट खा रही हो, हाँ। तो फिर आयज़ा कहती है कि तुम भी खा लो, आ जाओ। तो वो कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तो नीचे काफ़ी नाश्ता कर आई हूँ। दूल्हा भाई तो तुम्हारी देख रेख में लगे हुए हैं, मेहमानदारी कर रहे हैं आजकल तुम्हारी काफ़ी। तो फिर आयज़ा कहती है कि हाँ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हमें। तो वैसे ही रात, मतलब निकाह का डे में इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, नेक्स्ट डे ही निकाह था, तो वो लोग एक दिन पहले ही आए थे। तो बस जो उनके ख़ास रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं वो मॉर्निंग से आना शुरू हो जाते हैं। तो गज़ाला अपने सर्वेंट से कहती है कि भाई जाओ आयज़ा के रूम में नाश्ता दे आओ, उसको कुछ चीज़ चाहिए तो नहीं, पता करो। तो फिर बिलाल आता है, तो बिलाल से उसके रिलेटिव्स और कज़न वगैरह जो भी हैं वो सब मिलते हैं कि अरे कैसे हो बिलाल भाई, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली आपकी शादी हो रही है, ये वो। तो फिर बिलाल कहता है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा खुश है वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी उससे छुप भी नहीं रही होती है, मतलब परमानेंट उसके स्माइल तो ऐसे फेस पे है, और बिल्कुल हर जगह हर किसी से मुस्कुरा के बहुत अच्छी तरह बात कर रहा है, काफ़ी हम्बल काइंड हो रहा है सबके साथ। तो सब ये नोटिस कर रहे होते हैं कि भाई बिलाल के नेचर में तो काफ़ी चेंज आ गया है, ये तो पॉजिटिव चेंज है, भाभी के आने से पहले ही इतना चेंज है तो बाद में क्या होगा। तो वो कहता है कि माँ मैं हम नाश्ता दे आते हैं ऐसा कि रूम में। तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, जब तक तुम दोनों का निकाह नहीं हो जाता है तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलोगे। तो बिलाल कहता है, माँ कल से आपने हमें उन्हें देखने भी नहीं दिया, ये तो गलत बात है। तो फिर वो कहती है, नहीं बेटा जो बात है तो है, अब तुम मुझसे निकाह के बाद ही मिलोगे, सीधा निकाह के टाइम स्टेज पर मिलना, समझे। तो फिर बिलाल कहता है, अरे। अब फिर उसका कज़न कहता है कि अरे भाई डोंट बी सो डेस्परेट, भाभी तो आपकी ही होने वाली हैं, मिल जाएंगी थोड़ी देर में। तो फिर बिलाल हंसता है। अब दूसरी तरफ रूम में सर्वेंट आते हैं ब्रेकफास्ट लेके, तो सिद्रा और आयज़ा सेम रूम में है। तो सिद्रा कहती है, लाइए मैं खिला दूँगी उसे, जाइए आप। तो आयज़ा सिद्रा उसको वो देती है ब्रेकफास्ट, इतनी उसके पास मैसेज आता है। तो आयज़ा कहती है, किसका मैसेज है?
तो वो देखती है, वो कहती है कुछ नहीं, अभी आती हूँ। वो बाहर जाती है, वो बिलाल का मैसेज होता है, तो सिद्रा बिलाल को कॉल करती है कि अरे दूल्हा भाई, आपने मुझे मैसेज किया है, क्या बात है, कॉल करने का मैसेज क्यों किया है? तो फिर बिलाल कहता है अरे क्या करें, हमारी माँ तो हमें हमारी बेगम से मिलने ही नहीं दे रही है। तो फिर सिद्रा कहती है अब इसमें मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि भाई रस्म तो रस्म है, अब बिलीव्स हैं तो हैं। अब आप हमारी मेरी बहन से निकाह के वक्त ही मिलिएगा, ठीक है ना? अब मैं इसमें आपके लिए कोई फ़ेवर नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो कहता है भई ये तो गलत बात है, आप हमारी साली हैं, आपको हमारा साथ देना चाहिए, थोड़ी तो मरब्बत दिखा दीजिए। तो फिर सिद्रा कहती है अभी साली बनी थोड़ी ना है, जब बनेंगे तब मरब्बत भी दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता, खुदा हाफ़िज़। वो फ़ोन कट कर देती है। फिर बिलाल कहता है क्या यार, वो टर्न होता है, शिफ़ा जा रही होती है वहाँ से, तो वो कहता है अरे अरे आप कहाँ जा रही हैं? तो वो कहती है कि अरे मैं अप्पी के रूम में जा रही थी। तो फिर बिलाल कहता है कि हम भी चलते हैं आपके साथ। तो फिर वो कहती है नहीं दूल्हा भाई, आप नहीं आ सकते हैं, आपको मना किया है आंटी ने कि आप हमारी बहन से निकाह तक नहीं मिल सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं भाई ये क्या बात है, पूरे ख़ानदान ने मिल के हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रखी है, अगर हम मिल लेंगे 2 मिनट उन्हें देख लेंगे तो क्या चला जाएगा? तो फिर शिफ़ा कहती है नहीं नहीं, देखिए अगर मैं आपको अंदर लेगी ना तो मेरी डांट पड़ जाएगी, अम्मी से भी और खाला जान से भी। तो फिर बिलाल कहता है खाला जान? तो वो कहते हैं कि अरे हाँ, आपकी अम्मी, उनको हम खाला जान कहते हैं। तो बिलाल कहता है क्या बात है, बड़े नए नए रिश्ते बन रहे हैं, अच्छी बात है। तो खैर अपने दूल्हा भाई के बारे में तो थोड़ा सोच लीजिए ना, खाला जान की बात की आपको इतनी फ़िक्र है, अपने दूल्हा भाई के जज्बातों की कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ, देखिए ना, कल से हमें सांस भी नहीं आ रही है सही से। तो फिर शिफा हंसने लगती है, वो कहती है अच्छा तो अप्पी क्या आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर है? हाँ। तो फिर वो कहता है ऑक्सीजन ही समझें आप उन्हें हमारी, प्लीज़ ले चलिए ना हमें। तो फिर वो कहती है नहीं मैं ऐसे कैसे? तो फिर वो कहता है अरे कुछ नहीं होगा, आप दीप बिलाल अशरफ के साथ चल रही हैं, कोई आपको क्या ही कहेगा, ये हमारा घर है, आ जाइए। वो शिफ़ा के साथ जाता है, तो वो डोर नॉक होता है, तो सिद्रा दरवाज़ा खोलती है, तो फिर बिलाल और शिफ़ा खड़े होते हैं। वो कहती है दूल्हा भाई आप नहीं मानेंगे ना ऐसे, शिफ़ा चलो तुम अंदर आओ और आप जाइए यहाँ से। तो वो कहता है अरे पर हमें सिर्फ थोड़ी सी देर बात करनी है, बात तो सुनिए हमारी। तो फिर सिद्रा कहती है नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अब जो बात होगी वो कल होगी। तो कहता है कल? फिर कहती है अरे नहीं नहीं सॉरी अब मेरा मतलब है कि आज दोपहर में हो जाएगी ना, निकाह हो जाएगा, उसके बाद आप बात कर लीजिएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे पर हम अच्छा हम सिर्फ देख तो सकते हैं ना एक नज़र। वो इधर झाँकने की कोशिश करता है रूम में, लेकिन ना सिद्रा और शिफा उसको नहीं झाँकने देती है, वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। तो आयज़ा कहती है क्या हुआ, कौन है? तो वो क्योंकि बाथरूम से आती है, नहा कर आई होती है, तो टाल से अपनी हेयर्स पोंछ रही होती है। तो वो कहती हैं सिद्रा की अरे को वो दूल्हा भाई थे। तो फिर वो कहती है कि बिलाल को भी ना चैन नहीं है। तो फिर वो कहती है शिफ़ा आपको पता नहीं है बिलाल भाई कितने डेस्परेट हैं, पता नहीं, लगता है कल रात को उन्हें नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। तो सिद्रा कहती है नहीं आई नींद, पता है मैंने उन्हें गार्डन में टहलते हुए देखा था, और पता नहीं आयज़ा की फ़ोटो को देख देख के क्या क्या बातें कर रहे थे वो। तो फिर आयज़ा कहती है ओफ़ो मुझे तो लग रहा है ये आदमी साइको है, तुम्हें नहीं लगता? तो फिर सिद्रा कहती है तौबा करो, बेचारे जान छिड़कते हैं तुम पे और तुम उन्हें साइको बता रही हो, अगर सुन लेंगे तो। तो ऐसा कहती है काश सुन ही लें और इतने हर्ट हो जाएं कि शादी खुद ही से तोड़ दें। तो फिर शिफा कहती है तौबा तौबा तौबा, अब ऐसी बातें मत कीजिए वरना दोबारा से आपकी बेइज्जती हो जाएगी और आपको कोई और मिलने वाला भी नहीं है, समझी? तो फिर रायज़ा कहती है तुम लोग ना बार बार मुझे ये बात रिमाइंड मत किया करो, खैर हटो यहाँ से, मुझे चेंज तो करने दो, एक सारे कपड़े गीले हो गए हैं। तो फिर दूसरी तरफ बिलाल अपने सर्वेंट को कहता है कि जाओ जो मैंने कहा है वही करना, समझे? तो कहता है बिल्कुल सर वही करूँगा। अब वो जाता है, डोर नॉक करता है, तो सिद्रा कहती है आप कौन है? वो दरवाज़ा खोलती है तो सर्वेंट होता है, वो कहता है मैडम आपको गज़ाला मैडम बुला रही हैं। तो वो सिद्रा कहती है मुझे? वो कहता है जी जी आप ही को। कहती है अच्छा ठीक है, वो चली जाती है। तो शिफा वहाँ बैठी होती, फ़ोन चला रही होती है, आयज़ा वॉशरूम में चेंज करने गई होती है, तो वो शिफा बैठी फ़ोन चला रही है। तो फिर बिलाल चुपचाप से झाँकता है और देखता है कि शिफा वहाँ पे बैठी होती है। तो फिर वो कहता है अरे यार इन लोगों ने कितना पहरा लगा रखा है। तो अब ना वहाँ पे आमिर गुजर रहा होता है वहाँ से, कहता है भाई ये आप चोरों की तरह अपने कमरे में क्यों झाँक रहे हैं? तो फिर वो कहता है अरे अरे भाई बहुत सही टाइम पे आए हो, अब मेरा एक काम करोगे, इस हमारी साली साहिबा को किसी तरह बाहर निकाल लाओ। तो वो कहता है अरे भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मेरे साथ बाहर क्यों आएंगी? तो फिर वो कहता है अरे भाई क्या तुम कुछ भी कह दो, कोई भी बहाना बना दो, प्लीज़ मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूँगा, प्लीज़ इसका तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम जाओ ना प्लीज़ प्लीज़। तो वो हंसता है, वो कहता है अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। अब वो जाता है, वो कहता है कि शिफा जी सुनिए। शिफा कहती जी बताइए। तो वो कहता है वो आपकी अम्मी आपको बुला रही थी। तो वो कहती है मुझे? कहते हैं हाँ। कहती अच्छा ठीक है। तो वो चली जाती है। तो फिर आमिर दिखता है, बिलाल को इशारा करता है, तो हम दिखा के कि काम हो गया अंदर आ जाओ। तो फिर बिलाल वो जो है चली जाती है। अब बिलाल आता है, बिलाल अंदर आता है, तो जैसे वॉशरूम है ना, तो वॉशरूम से सीधा बाहर आके चेंजिंग रूम है, और चेंजिंग रूम के सामने ही एकदम वाइट कलर का पर्दा पड़ा होता है अंदर कमरे में आने के लिए। तो बिलाल आता है जैसे रूम में, वो देखता है आयज़ा कहीं भी नहीं है, इधर उधर देखता रहता है। दूसरी तरफ आयज़ा जो है
वो चेंज करके आती है और उस में से गुनगुना रही होती है, इस तरह से ऐसे गुनगुना रही होती है और वो अपने टाल से बाल-वाल पोंछ रही होती है। तो उसको लगता है कि शायद शिफ़ा बाहर बैठी है। कहती है, "शिफ़ा ज़रा मेरा हेयर ड्रायर देना।" तो फिर बिलाल देखता है चौंक के, तो वो पर्दे में उसका अक्स दिख रही होती है, आर-पार एकदम नहीं दिख रही होती साफ़, लेकिन हाँ, थोड़ा दिख रही होती है पर्दे से। तो वो उठाता है हेयर ड्रायर और उसको दे देता है कि उसको बोलता कुछ नहीं है, बस हेयर ड्रायर उठा के उसके हाथ में दे देता है। तो वो अपने हेयर्स ड्राई करने लगती है। वो कहती है, "अच्छा शिफ़ा, ये बताओ, बिलाल के अंदर अच्छा क्या लगता है यार? मतलब उनके बात करने का लहज़ा सुना है तुमने? ऐसा लगता है किसी पुराने ज़माने के हीरो से बात हो रही है। पता नहीं हम करके अपनी, ऐसा लगता है पूरे ख़ानदान के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह बोलते हैं। अरे जैसे आजकल के नए लड़के हैं एकदम कूल, इस तरह के तो वो हैं ही नहीं। इतने बोर लगते हैं ना, एक नंबर के बोर इंसान लगते हैं। और चलने का स्टाइल तुमने देखा है जैसे किसी पुराने राजा महाराजा हों, हाथ पीछे बाँध के कौन चलता है आजकल के ज़माने में, हाँ?" और वो जैसे ही पर्दा हटाती है, सामने बिलाल हाथ बांधे खड़ा होता है। वो कहता है, तो हम खड़ूस हैं, हाँ?" और फिर आयज़ा जल्दी से चिल्लाती है, "ओह गॉड!" वो जल्दी से पर्दा खींच देती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" वो दूसरी तरफ टर्न हो जाती है, तो बिलाल कहता है, "अरे! इतनी मुश्किल से, इतनी जद्दोजहद से, इतनी मोहब्बत से आपसे मिलने आए और आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं आप? आयज़ा, हमने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे बारे में इतना बुरा सोचती होंगी। हम आपके ख़्यालों में कितनी अच्छी-अच्छी बातें सोचते हैं, और एक आप हमें पुराना कह रही हैं, ओल्ड कह रही हैं। अभी आप जानती क्या हैं हमारे बारे में, हाँ?" तो आयज़ा कहती है, "बकवास बंद करिए, एक तो पुरानी बुढ़ियों की तरह बोलना शुरू मत कर दिया करिए आप। और क्या कर रही हैं आप यहाँ? हाँ, आप आंटी ने मना किया था ना कि अभी हम एक-दूसरे से नहीं मिल सकते जब तक निकाह ना हो जाए।" तो फिर बिलाल कहता है, "हाय! ऐसे तो ना करें, हम इतनी मेहनत से आपसे मिलने आए और आप हैं कि..." तो आयज़ा कहती है, "इतने डेस्परेट होने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम आपके ही पास आ रहे हैं।" तो एकदम साइलेंस हो जाता है कमरे में। तो बिलाल हल मुस्कुराता है, तो आयज़ा कहती है, हमारा मतलब है कि हम शादी हो जाएगी ना, मतलब फिर तो हम आपके ही पास आ जाएँगे, मतलब आपके साथ आपके घर में आ जाएँगे मतलब।" तो बिलाल कहता है, हमारे घर में अ, हम काफ़ी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं आपका, अब हमसे और इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए, अगर किसी ने आपको देख लिया तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाएगा बिलाल, प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे ऐसे कैसे, हमारी बात तो सुनिए। तो आयज़ा जैसे पर्दे का कोना पकड़े है ना, तो वो बिलाल वहीं से उसका हाथ पकड़ लेता है। आयज़ा चौंक जाती है कि अल्लाह, क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए हमारा। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे हटाइए इस पर्दे को, पर्दा खींच देता है। तो आयज़ा के उसको देखती है, फिर एकदम दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है। वो कहती है, हटी, हटी जाइए यहाँ से, आपसे हमने कहा ना, आप हमें नहीं देख सकते हैं, और चली जाइए। तो बिलाल कहता है कि आँखें तो खोलिए। तो बिलाल उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। आयज़ा कहती है, अब आप हमें परेशान कर रहे हैं बिलाल, छोड़िए हमारा हाथ। तो वो उसे अपने पास खींच लेता है। तो फिर आयज़ा आँखें बंद करे, आयज़ा कहती है, देखिए छोड़ दीजिए हमें, हम बता रहे हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए, अगर आपने आँखें नहीं खोली ना, तो फिर हम ऐसा कुछ कर देंगे जिसका आपको बहुत ज़्यादा मलाल रह जाएगा। तो फिर आयज़ा कहती है, क्या छत से कूदने जा रहे हैं आप? तो फिर बिलाल कहता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, बेवा हो जाएँगी आप। तो फिर आयज़ा कहती है, मंज़ूर है हमें। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा, तो मतलब आप आँखें नहीं खोलेंगी, हाँ? तो ठीक है, फिर हम वो करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, हाँ? तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या क्या करेंगे आप, हाँ? तो फिर बिलाल कहता है कि पप्पियाँ ते झप्पियाँ, आप तो जानती हैं। तो फिर आयज़ा कहती है, ई कि छोड़िए हमें, छोड़िए। तो बिलाल कहता है, पहले आँखें खोलिए। तो फिर आयज़ा धीरे से आँखें खोल देती है और उसको देखती है। अब दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ पे ये वाला सॉन्ग बजता है। तो फिर 2 10-15 मिनट तक वैसे ही देखते रहते हैं। फिर आयज़ा उसे पीछे धक्का देती है। वो कहती है कि क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ, आपको समझ में नहीं आता है? तो फिर बिलाल कहता है कि अरे, हम अब आपसे मिलने आए थे, सुबह से हमने आपको देखा नहीं है, कल से हमारा साँस लेना मुश्किल हो रहा है, और आप हैं कि... तो फिर आयज़ा कहती है, क्यों, हम कोई ऑक्सीजन है क्या? तो फिर बिलाल कहता है, आप सारी बहनें एक जैसी ना, सेम सवाल करती हैं। तो फिर इतने डोर पे नॉक होता है, उन्हें आवाज़ आती है, गज़ाला, सिद्रा और मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं उनके आने की आवाज़ आती है। तो आयज़ा अपने मुँह पे हाथ रखती है डर के मारे, और बिलाल को जल्दी से पकड़ के खींच लेती है और जो स्लाइडिंग डोर था उसको बंद कर देती है, चेंजिंग का। तो फिर बिलाल मुस्कुराकर उसे देख रहा होता है, वो उसे पिन कर देती है दीवार से, और फिर बाहर वो अंदर कमरे में वो लोग आ जाती हैं लेडीज़। तो गज़ाला कहती है, अरे आयज़ा बेटा, कहाँ हो? तो आयज़ा कहती है कि वो आंटी, मैं चेंजिंग में हूँ, मैं अभी आती हूँ बस। तो कहती है, हाँ हाँ बेटा, आ जाओ, मैं यहीं हूँ, बाहर ही हूँ। तो सारी लेडीज़ वहीं पे बातें-वातें करने लगती हैं। तो आयज़ा कहती है, अल्लाह, अब क्या करें? आपसे किसने कहा था यहाँ आने के लिए? अब हम आपको कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो फिर बिलाल कहता है, इसमें डरने की क्या बात है? हम सीधे-सीधे चले जाते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, हाँ? सब क्या सोचेंगे? अभी हमारा निकाह भी नहीं हुआ है और आप हमारे साथ यहाँ चेंजिंग में घुस गए हैं। कोई क्या सोचेगा आप यहाँ से निकलेंगे? तो फिर बिलाल मुस्कुराता है और उससे कहता है, क्यों शर्मा रही हैं आप हमसे? तो फिर आयज़ा कहती है कि बेवक़्त बेकार की बातें करते रहते हैं, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो फिर बिलाल हँसने लगता है। वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, हम चले जाएँगे, कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। तो फिर आयज़ा कहती है, नहीं बिलाल, ऐसे नहीं जा सकते हैं आप, रुक जाइए। तो आप यहीं पे खड़े रहिएगा। तो फिर बिलाल कहता है, अरे हमें छोड़ के तो ना जाएँ। आयज़ा कहती है, छिछोरा गर्दी बंद कीजिए और चुपचाप यहीं खड़े रहिए। तो फिर वो बाहर जाती है।
तो गज़ाला कहती है, बेटा आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी लेके आई थी, देखो पहन के। तो फिर आयज़ा कहती है, हाँ आंटी वो आप लोग रूम के बाहर जा सकते हैं सब। तो फिर वो कहती है, क्या क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, वो एक्चुअली वो असल में क्या है ना कि गज़ाला के पास इतने बिलाल की कॉल आती है। गज़ाला फ़ोन उठाती है तो वो कहती है, हेलो हाँ बिलाल बोलो। तो फिर बिलाल कहता है, माँ आप ज़रा हमारे रूम में आ सकती हैं, मैं आपसे बहुत ज़रूरी काम है। तो वो कहती है, अच्छा आती हूँ, अभी आती हूँ बेटा। तो फिर वो कहती है कि अच्छा आयज़ा, मैं ज़रा बिलाल बुला रहा है मुझे, मैं उसके रूम में होके आती हूँ। तो वो चली जाती हैं और शिफ़ा और सिदरा खड़ी होती हैं। वो कहती है, क्या बात है, तुम हमें कमरे से क्यों निकाल रही हो? तो फिर आयज़ा कहती है कि देखो किसी को मत बताना, चुप रहो बिल्कुल, समझी? वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और वो चेंजिंग का दरवाज़ा खोलती है और फिर बिलाल से कहती है, अब आप बाहर आएँगे या हम आपको खींचें? तो फिर बिलाल कहता है कि देखिए अब हम खुद तो नहीं आ पाएँगे, आप ही हमें अपनी बाहों में भर के उठा लीजिए। तो फिर आयज़ा कहती है कि बकवास बकिए नहीं, बाहर निकलिए। उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालती है। तो फिर शिफ़ा और सिदरा कहती हैं, हाँ अच्छा, इसका मतलब ये आपकी चाल थी ना दूल्हा भाई? तो बिलाल हँसता है, कहता है, हाँ अब क्या करें, हम हैं इतने स्मार्ट। तो फिर सिदरा कहती है, अब आप यहाँ से जाइए, कोई आपको देख ना ले। तो फिर आयज़ा दरवाज़ा खोल के उसे बाहर धक्का देती है। तो फिर बिलाल उसे फ्लाइंग किसेस देता है। वो कहते हैं, ओके फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर आयज़ा कहती है, अरे जाइए यहाँ से। वो दरवाज़ा बंद करती है, लॉक कर लेती है और फिर हँसने लगती है। तो फिर सिदरा उसे देख के मुस्कुरा रही होती है। तो फिर आयज़ा कहती है, क्या हुआ? बिल्कुल ही पागल हैं तुम्हारे दूल्हा भाई भी। तो फिर शिफ़ा कहती हैं, देख रही हैं अप्पी आप, हमारे दूल्हा भाई मतलब अप्पी अब उन्हें अपना शौहर मानने लगी हैं। तो आयज़ा एकदम हँसना बंद कर देती है। अब कहती है, बकवास नहीं करो फालतू की, चलो हटो। अब निकाह का टाइम आ जाता है। बिलाल रेडी हो रहा होता है और गज़ाला उसकी पगड़ी वगड़ी पहनाती है और उसको काला टीका लगाती है कि कितने प्यारे लग रहे हो तुम बिलाल, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और दूसरी तरफ आयज़ा भी रेडी हो जाती है तो सिदरा उसे रेड कलर का घूंघट उड़ाती है, उसके ऊपर बिलाल की दुल्हन लिखा होता है। अब फाइनली वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वेन्यू पे, जो कि गार्डन में था पूरा। आयज़ा की एंट्री होती है, उसके बाद फिर बीच में एक फ्लावर्स का पर्दा होता है, दोनों सामने-सामने बैठते हैं और काज़ी साहब निकाह पढ़वाते हैं। तो आयज़ा पहले तो कबूल नहीं बोलती है, लेकिन फिर ना वो थोड़ा-सा मतलब टेंशन में है, नहीं बोल रही है। लेकिन फिर जो शबाना है वो उसके कंधे पे हाथ रखती है, कहती है, बोलो बेटा। तो फिर आयज़ा कबूल है बोल देती है और फिर उधर बिलाल भी निकाह कबूल कर लेता है और निकाह हो जाता है। फायरवर्क्स होती हैं और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो गोलियाँ चलाना शुरू करते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। तो फिर आयज़ा सोचती है, अल्लाह इनके दोस्त बिल्कुल इनकी तरह हैं, कितने जंगली हैं। तो फिर इससे पर्दा हटता है और आयज़ा और बिलाल दोनों खड़े होते हैं। फिर बिलाल आयज़ा को जल्दी से गले लगा लेता है और उसकी आँखों में टीयर्स आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके दोस्त कहते हैं, भाई फाइनली निकाह हो गया, मुबारक हो। सब गले-वले मिलते हैं। अब जो शिफ़ा और सिदरा एक दूध का ग्लास लेके आती है और उसमें खीर भी होती है। तो वो कहती है कि चलिए अब आप दोनों एक दूसरे का मुँह मीठा करवाइए। तो फिर आयज़ा पहले नहीं खिला रही होती है बिलाल को, लेकिन फिर सबके इंसिस्ट करने पे आयज़ा खिला देती है बिलाल को खीर और बिलाल उसका हाथ पकड़ के खीर खाता है और फिर बिलाल भी आयज़ा को खिला देता है मुस्कुरा के। और फिर उसके बाद वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और सीधी बैठ जाती है। तो फिर गज़ाला कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो भाई, हाथ पकड़ के अच्छी तरह बैठो ना। तो वो बिलाल से कहती है, बिलाल हाथ पकड़ो आयज़ा का। तो आयज़ा हाथ आगे बढ़ाती है, फिर एकदम पीछे कर लेती है। बिलाल की स्माइल बंद हो जाती है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, हर्ट होता है वो। तो फिर शबाना कहती है, आयज़ा बेटा हाथ दो। और वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ के बिलाल के हाथ में दे देती है। बिलाल टाइटली पकड़ लेता है उसका हाथ। तो वैसे ही फिर सब गेस्ट वेस्ट फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और आयज़ा रोने भी लगती है बीच में थोड़ा-सा। तो फिर उसके पेरेंट्स उसे चुप करवाते हैं। तो फिर आयज़ा को अपनी और समीर की शादी का भी ख़्याल आ रहा था, अपनी उसकी सारी बातें याद आ रही होती हैं। तो फिर वो सोचती है कि शायद मेरी किस्मत में बिलाल ही लिखा था जो हमारा निकाह हो गया। तो फिर बिलाल आयज़ा की तरफ झुक के कहता है कि फाइनली हमारा निकाह हो गया बेगम। तो फिर आयज़ा उसको देखती है और कहती है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अब आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनने में देर नहीं लगेगी। तो फिर बिलाल कहता है, उफ़! आपको क्या लगता है कि हम आपकी इन तीखी-तीखी बातों से हर्ट हो जाएँगे? अरे इन्हीं बातों ने तो फ़िदा कर दिया है हमें आपके ऊपर। हमें तो ऐसा लगता है हर रोज़ हमें आपसे और भी ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। तो फिर आयज़ा कहती है, जस्ट वेट एंड वॉच बिलाल अशरफ, आपकी 7 पुश्तें भी शादी के नाम से घबरा जाएँगी। तो फिर बिलाल कहता है, इंटरेस्टिंग। वैसे हम भी ये कह सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें दोनों की कहानी को हमेशा याद रखेंगी। जब-जब बिलाल का ज़िक्र होगा उससे पहले आयज़ा का नाम लिया जाएगा। और आयज़ा बिलाल को देखने लगती है। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज़ लाइक दिस एपिसोड एंड शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।